गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती। यानी दीवाने दीवाने उनको कहा गया है जो देशभक्त हैं, जो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, तो उनके सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी देशभक्त कहते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है वो कहते हैं कि हम जो स्वतंत्रता सेनानी है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हम आज यहाँ हैं तो कल हम कहीं और चले, हमारा कोई भी पता नहीं है कि हम आज कहाँ और कल हमें कहाँ जाना है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम हमारे साथ जाता है। यानी मस्ती को, हम खुशी को हमेशा हम अपने साथ लेकर दुनिया में जाते हैं। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, और अभी अभी तो हम खुशी के रूप में खुशी बनकर आए हैं और अभी हम आंसू बनकर यहाँ से चले जाएंगे। साथ कहते ही सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जो सगे संबंधी हैं, जो भाई बंधु हैं, वो कहते रह गए, अरे तुम अभी तो आए थे, तुम्हें और रुकना चाहिए था, और तुम अभी अभी आए और अभी तुम यहाँ से जा रहे हो, तो तुम्हें हमारे पास और भी रुकना चाहिए था। इसका प्रसंग, ये जो प्रस्तुत काव्य है, पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। कवि कहता है कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है, उसके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती है। ये आज़ादी के दीवाने हैं, लोगों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से सारे देश में घूमते जाते हैं, और जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ एक जोश और उत्साह का वातावरण बन जाता है। कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं, और जब वे वहाँ से जाते हैं तो उनके भाई बांधवों की आंखों में स्नेह आंसू उमड़ पड़ते हैं, और वे उनसे कहने लगते हैं कि अरे अभी अभी तो आए थे और इतने जल्दी कहाँ चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ और रुकना चाहिए था। किस ओर चले वह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे तो फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए। यानी कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि जो दीवाने हैं वो कहते हैं कि किस ओर चले, कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, हमें जाना है इसलिए हम यहाँ से चल पड़े। जग जो दुनिया है उनको, संसार जो है, जो भाई बंधु उनको कुछ देकर जा रहे हैं, तो कुछ उनसे हम लेकर जा रहे हैं, कुछ यादें हैं जो लेकर जा रहे हैं, कुछ अपनी यादें हैं वो देकर जा रहे हैं, और उन्हें स्वतंत्रता देकर जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, और वीर जो है उन्होंने दो बातें अपनी बताई हैं और दो बातें कुछ अपने जो भाई बंधु हैं, जो देश के जो लोग हैं उनको कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें उनकी सुनी हैं, तो कुछ उनकी बातें सुनकर रोए हैं, तो कुछ उनकी बातें सुनकर हंसे हैं, और जो दुख और सुख है उनको हमने एक समान भाव से जी भरकर पिया है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती नामक कविता से लिया गया है। इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। इन दीवानों के लिए सुख और दुख सम्मान बताया है। व्याख्या, दीवाने कहते हैं कि उसने उनका आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना इसलिए चल दिए है। वे कहते हैं कि इस संसार में उनकी कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर जा रहे हैं। वे अपने देशवासियों के सुख दुख में साझेदार बनते हैं, वे उनके साथ हंसते और रोते हैं, परंतु उनके लिए सुख और
दुख और सुख समान है, वे दोनों का जी भरकर आनंद लेते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यानी कि कवि कहते हैं जो दीवाने हैं देश के, जो दीवाने हैं देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़े हैं, वे कहते हैं कि हम भीख मंगों की दुनिया में, यानी हमारा जो ये दुनिया है, जो हमारा देश है, ये भीख मंगों की तरह, यहाँ के लोग हैं वो भीख मंगों की तरह हैं। वो देश से सिर्फ लेना ही चाहते हैं, देश को कुछ देना नहीं चाहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि देश के लोग, जो देश ही हमें कुछ दे, हम अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करें। तो उन लोगों को स्वच्छंद लुटाकर प्यार से, उन लोगों को स्वतंत्रता देकर और प्यार उनके ऊपर लुटाकर हम जा रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर, यानी हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं, जो नाकामयाबी की निशानी। हम देश के लिए लड़े पर अपने देश को आज़ाद नहीं करवा पाए। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। और दीवाने कहते हैं कि अपना और पराया अब कुछ भी नहीं है। जो हमारे देश में जो लोग हैं, वो जो यहाँ पे जो लोग बचे हुए हैं, जो देश के जो नागरिक हैं, वो आबाद रहें, बसे रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और हम जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी है, इसमें स्वयं ही बंधे थे और स्वयं ही हम इस बंधन को तोड़कर यहाँ से आज़ाद होकर जा रहे हैं। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाग वसंत भाग 3 में संकलित कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती नामक कविता से ली गई है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दुनिया की स्वार्थी प्रवृत्ति और दीवानों के सर्वस्व समर्पण की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। व्याख्या देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कहते हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, देश के लिए कुछ देने की बात नहीं सोचते। वे लोग भीख मंगे के समान हैं। उन्होंने इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश के निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इन देश प्रेम के दीवानों को इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने से भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। अपने असफलता के इस बोझ को हृदय में भरकर निरंतर अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। देशवासियों की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता। वे वही चाहते हैं कि वे रहें न रहें, किंतु इस देश में रहने वाले सदैव प्रसन्न भाव से रहें। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए हैं। अब हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान होने के लिए पथ पर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। ये व्याख्या आपको अपनी नोटबुक में करनी है और इसको याद भी करना है।